प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह नया दिन मेरे और आपके जीवन में नई आशा और नई उमंगों के साथ जोड़ा है। हालेलुया। केवल धर्मी ही हैं जिसके पास रोज एक आशा है प्रियो। हालेलुया। संसार सत्य को ढूंढ रहा है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, वो सत्य मेरे और आपके अंदर होकर बेदारी के रूप में कार्य कर रहा है। हालेलुया। हमने कल कुछ बातों को सीखा। मुझे कल कुछ ईमेल्स आए, लोगों ने मुझसे कहा कल आपने कम समय में क्यों समाप्त कर दिया, परंतु मैं आप उन सबों को बताना चाहता हूं प्रियो भाई और बहनों, प्रभु की आत्मा ने कल मुझसे कहा कि जो बातें मैंने आज लोगों को सिखाई है तू उन्हें बता कि ये उस पर अध्ययन और मनन करे, ताकि जब हम कल विषय में जाए तो ये सारी बातें इन्हें स्मरण हो और मैं इनसे सीधे वचन के द्वारा बात कर सकूं और ये मेरी बातों को समझ सके और सुन सके। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार हम अपने विषय में आज आगे जाएंगे। उससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आने वाले वचनों को तुझे सौंपते हैं प्रभु जी। तेरी आत्मा की अगुवाई में तू हमें आगे लेकर बढ़ राजा। हर बरगलाने वाली, डिस्ट्रैक्ट करने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। तेरे पवित्र लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना सुनिए ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल मैंने आपको 5 बातें बताई थी। अगर आप चाहते हैं बेदारी आपके अंदर से होकर कार्य करे, बेदारी आपके जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचने पाए और आप लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके, तो उन 5 बातों का आपको स्मरण रखना बहुत जरूरी है और उस पर चलना बहुत जरूरी है। आमीन। हम जल्दी से उन 5 बातों को देखेंगे ताकि आज पहली बार जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उन बातों को समझ सके। फिर भी मैं आपसे विनती करूंगा, आप इस सीरीज के पुराने अध्ययन को, जो हमने दोनों तीनों पार्ट सीखे हैं, अध्ययन किया है, उसको आप जरूर सुनिए, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में सहायता करे। आमीन। प्रियो, हमने 5 बातें देखी थी। अगर आप बेदारी आपके अंदर से बाहर निकालना चाहते हो या आप स्वयं बेदारी बनना चाहते हो, सबसे पहले आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। दूसरी बात, अपने पापों का आपको पूरी रीति से परमेश्वर के सामने अंगीकार करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, अगर वचन को लेकर आपके जीवन में कोई संदेह की बात है, अगर वचन को लेकर आपको कोई डाउट्स है, तो बेहतर है कि आप उसे क्लियर कर ले। अपने पासबानों से, लीडरशिप से, अगुओं से मिलकर उन बातों को, उन संदेह को अपने अंदर से निकालना बहुत जरूरी है अगर आप बेदारी को लाना चाहते हैं। चौथी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। और 5वीं और अंतिम बात मैंने आपको बताई थी, आपको आपके जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। बस जिस दिन आपने अपनी गवाही को लोगों के साथ बांटना आरंभ कर दिया, बेदारी का कार्य आपके अंदर से आरंभ हो गया। इस बात पर विश्वास कीजिए प्रियो। हालेलुया। आपको डरना नहीं है, आपको लजाना नहीं है, पर बड़े घमंड के साथ परमेश्वर की गवाही को जो उसने आपके जीवन में दी उसको लोगों के मध्य में बांटना है। आमीन। आज हम उसके आगे जाएंगे प्रियो, और मैं चाहता हूं इस समय हम यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 54 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 54 सेज, इसीलिए यीशु समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इफ्राइम जो प्रदेश था उसका एक अध्ययन हम कभी और करेंगे, पर अभी वो हमारा विषय नहीं है। उसके ऊपर एक पूरा सरमन हम लोग कभी आने वाले दिनों में प्रभु ने चाहा तो जरूर देखेंगे कि इफ्राइम में ही परमेश्वर क्यों गया। वहां तो बहुत सारे प्रदेश थे, बट जंगल से होकर इफ्राइम में क्यों गया उसका एक अध्ययन हम आने वाले समय में जरूर करेंगे प्रियो। आमीन। परंतु बहरहाल ये जो वचन हमने पढ़ा, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 54, ये वचन हमें बताता है प्रियो कि यीशु मसीह उस समय के बाद उन लोगों के मध्य में कभी भी नहीं दिखा। वो वहां से जंगल से होकर किसी और प्रदेश को चेलों के साथ चला गया। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको सिर्फ ये वचन इसलिए बता रहा हूँ कि उस समय के बाद से उस स्थान पर कभी भी फिर चिन्ह, चमत्कार और आशीषों की बातें यीशु ने नहीं की। हालेलुया। वो वहाँ से चला गया था। आज एक सवाल प्रभु मुझसे और आपसे पूछना चाहता है, क्या आज आप भी ऐसे ही युग में रहते हैं क्या, कि जहाँ पर यीशु प्रेजेंट तो है बट पब्लिक में नहीं है। यीशु मसीह उपस्थित तो है परंतु कलीसिया के मध्य में नहीं है। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। आमीन। उस समय यीशु मसीह शरीर से उन लोगों के मध्य में था, परंतु फिर भी वो उन लोगों के बीच में नहीं चला फिरा और वहाँ से अलग हो गया। क्या आज ऐसा इस युग में कलीसिया में हो रहा है क्या, कि कलीसिया में लोग तो है, यीशु मसीह भी उपस्थित है, परंतु वो मेरे और आपके बीच में कोई भी चिन्ह, चमत्कार और आशीषों के कार्य नहीं कर रहा है। आमीन। ये प्रश्न पहले मुझे प्रभु ने पूछा है और मैंने आप तक पहुंचाया है। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, आज जो हम मसीह कहलाते हैं ना, या हम जो धर्मी कहलाते हैं,
वो इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने आप को संसार में लेकर जा रहे हैं। वी आर प्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स इन द वर्ल्ड, हम अपने आप को लोगों के मध्य में, कलीसिया के मध्य में लेकर जा रहे हैं, बट मेरा और आपका अपने आप को लोगों तक लेकर जाना व्यर्थ है। हालेलुया। अगर मैं लोगों तक जा रहा हूँ, मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपको आराधना के गीतों में अगुवाई कर रहा हूँ, परंतु इन सारी बातों में अगर यीशु नहीं है तो मेरा आपके सामने होना व्यर्थ है, और आपका मेरे सामने होना आपके समय को गंवाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आज कलीसिया में ज़्यादातर जगहों पर यही हो रहा है प्रियो। मैं आपको बताऊं, मैं एक हिंदू परिवार से आया हूं, एक ब्राह्मण परिवार से आया हूं। मैंने बहुत बारीकाई से अध्ययन किया है। सारा संसार केवल सत्य को खोजने में लगा है। कोई पहाड़ों पर जाकर बसा है, कोई बर्फ में छुपा हुआ है, केवल परमेश्वर को ढूंढ रहे, सत्य की खोज कर रहे हैं। हालेलुया। वो मेरे और आपके टैलेंट्स को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। दुनिया या कलीसिया, मैं कैसा प्रचार करता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे गीत गाता हूँ, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मेरे उन सारे कामों में अगर यीशु एब्सेंट है तो मेरा वहाँ पर होना व्यर्थ है प्रियो। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले मुझे और आपको यीशु को लोगों तक लेकर जाना है। आमीन। मैंने आपको पहले दिन बताया था यीशु ने मेरे जीवन में क्या कार्य किए। ये जब मैंने लोगों को गवाही के रूप में बताया, तब धीरे धीरे लोग यीशु की ओर बढ़ने लगे। हालेलुया। आपको बहुत स्कॉलर नहीं बनना पड़ता, उसके लिए बहुत डिग्रीज नहीं लेना पड़ता। सरल भाषा में अपने भाइयों बहनों के, अपने पड़ोसियों के बीच में, अपने कॉलेज, अपने काम के क्षेत्रों में जाकर सिर्फ लोगों को आपको ये बताना है कि मेरा जीवन कैसा था और आज मेरा जीवन प्रभु ने कैसा बना दिया है। हालेलुया। बस जिस दिन आपने ये करना आरंभ किया प्रियो, बेदारी का आरंभ आपके जीवन से प्रभु ने शुरू कर दिया। इस बात पर आप जरूर विश्वास कीजिए। हालेलुया। अब हम आगे का वचन पढ़ेंगे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 55 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 55 सेज, यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करे। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है यहाँ से लोग अपने देश को छोड़कर यरूशलेम में गए। क्या आप जानते हैं वो किस लिए गए? क्योंकि उनके बीच में से यीशु मसीह चलना फिरना बंद हो गया था, चिन्ह चमत्कार आशीषें बंद हो गई थी, और ये लोग जानते थे कि यीशु मसीह बाकी कहीं मिले या न मिले, लेकिन फसह के दिन यीशु मसीह मंदिर में जरूर मिलेगा। हालेलुया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रियो कि लोग मंदिर में या कलीसिया में इसीलिए आते हैं कि वो यीशु को ढूंढना चाहते हैं। हालेलुया। वो यीशु को ढूंढते हुए आते हैं, पासबान को ढूंढते हुए नहीं, वर्शिप लीडर को ढूंढते हुए नहीं, आपके साउंड इफेक्ट्स, लाइट इफेक्ट्स को देखने के लिए नहीं आते। वो केवल इसलिए आते हैं कि वो वहाँ यीशु को देखना चाहते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है प्रियो। केवल संसार इन दिनों में सत्य की खोज कर रहा है, और मेरे यीशु मसीह का वचन जिसका मैंने अध्ययन किया है वो बताता है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रियो, कितने दुख की बात है कि आज लोग भूखे और प्यासे कलीसिया में आ रहे हैं। उनको बहुत अच्छा साउंड सिस्टम दिख रहा है, बहुत अच्छे लाइट्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छे नाचने वाले, कूदने वाले, बजाने वाले, गाने वाले आराधक दिख रहे हैं, उनको फायरी प्रचार करने वाले, आग से भरा हुआ प्रचार करने वाले प्रचारक दिख रहे हैं, परंतु उनको यीशु मसीह दिख नहीं रहा है। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले। क्या आज आप ऐसे कलीसिया का भाग है क्या? तो विश्वास कीजिए, आप पहले व्यक्ति है जो उस कलीसिया में बेदारी लेकर आएंगे। हालेलुया। आपके द्वारा ही परमेश्वर आपके कलीसिया, आपके शहर, आपके देश में बेदारी को लेकर आने जा रहा है। हालेलुया। बेदारी को लाने के लिए 5 चीज़ों का आपको करना है जो हमने कल सीखी है प्रियो। आमीन। प्रियो, आज उनको वहाँ पर जब लोग आते हैं ना, कई बार हमारे कलीसिया में लोग आते हैं, हम लोगों को क्या बोलते हैं? ब्रदर आप आइए हमारे कलीसिया में, देखिए क्या मस्त वर्शिप होता है। आप आइए हमारे कलीसिया में, हमारे पासबान देखिए क्या मस्त प्रचार करते हैं, बिल्कुल दिल को छेद जाता है प्रचार। ऐसे हम बुलाकर लोगों को इनवाइट करते हैं, परंतु आज से अपने इनविटेशन वर्ड्स को या वर्सेस को आप बदल दीजिए। जब हम लोगों को बुलाते हैं ना अपने कलीसिया में, केवल इतना उनसे कहिए, ब्रदर सिस्टर आप आपके परिवार को लेकर एक बार हमारे कलीसिया में आइए, हम वहाँ पर आपको यीशु का दर्शन कराएंगे। हालेलुया।
ये वही व्यक्ति ये इनविटेशन दे सकता है जो बेदारी है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप लोगों को इस तरीके से अपने कलीसिया में बुलाएंगे, विश्वास कीजिए आपके बातों को परमेश्वर आदर करेगा, और जब वैसे लोग कलीसिया में आएंगे तो वे यीशु को ढूंढेंगे, यीशु उन्हें मिलेगा, वे सत्य को जानेंगे और सत्य ही उनकी आत्मा को स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। प्रियो, मुझे नहीं पता आप कितना समझ पा रहे हैं, परंतु जितना मेरे से हो सक रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। बाय कमिंग हियर एवरी डे एंड स्पेंडिंग माई टाइम विथ यू, इट इज़ नॉट बिकॉज आई एम अ प्रीचर, है ना। मैं रोज़ अपना समय निकालता हूँ, इसके लिए बहुत सारा अध्ययन करता हूँ, अपने समय को आप लोगों तक देता हूँ, आप अपने समय को आप में बोता हूँ, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं प्रचारक हूँ। और ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होना चाहिए। कई लोगों को मैंने कहते सुना है, यार हमारे चर्च में कोई यूथ को फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग घंटों घंटों घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, परंतु वो लोग बदल नहीं रहे। मैं इतना अच्छा प्रचार उनको करता हूँ फिर भी कलीसिया बदल नहीं रही है। नहीं, हमको अपने आप को उसलिए प्रेजेंट नहीं करना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके मध्य में इसलिए नहीं आता कि मैं एक प्रीचर या प्रचारक हूँ। मैं आपके मध्य में इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य में संतुष्टि पाया हुआ एक व्यक्ति हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अंधेरे से उजाले में लेकर आया है, इसकी गवाही देने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ प्रियो। आमीन। आज संसार में हर व्यक्ति व्यस्त है, जैसे आप व्यस्त हैं वैसा मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। आमीन। मैं अक्सर अपने लोगों को बताता हूँ कि आई एम बिजी 24 आवर्स में मैं 28 आवर्स बिजी होता हूँ। हालेलुया। लोग उसका कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। परंतु मैं इसीलिए आपके सामने नहीं आता कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। मैं अपने आप को आपके सामने रखने नहीं आता, परंतु वचनों के द्वारा मैं यीशु को आपके सामने रखने आता हूँ। हालेलुया। हमको हमेशा ये याद रखना है कि हम परमेश्वर के राज्य में इसीलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के एक सेटिस्फाइड कस्टमर है, या दूसरी भाषा में कहे तो हम परमेश्वर के राज्य में संतुष्टि पाए हुए लोग हैं, है ना। हम एक गीत गाते हैं, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। हालेलुया। हम यीशु में संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ ताकि रोज़ मैं अपने जीवन से अपने गवाहियों के द्वारा आपके लिए एक बेदारी बन सकूँ। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था कि 54वां वर्ष कहता है, 54 वचन कहता है कि आखिर यीशु उनमें से क्यों गायब हो गया, है ना। मैं भी ये सोच रहा था कि क्यों प्रभु ये कार्य नहीं कर सका, क्योंकि प्रभु तो सेवकाई करने के लिए आया था, फिर प्रभु क्यों उनके बीच में से चला गया और फिर कभी चिन्ह चमत्कार और आशीष उनके जीवन पर नहीं कर सका, या उन कार्यों को उनके मध्य में नहीं कर सका, जबकि वो उस समय वहाँ उपस्थित था, फिर भी वो पब्लिक में नहीं था। आमीन। इसका जब मैं अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझसे कुछ बातें की जो हम वचन के द्वारा पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 45 और 46 वचन हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 45 एंड 46। 45 और 46 वचन कहता है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम सब लाजर की कहानी को जानते हैं। लाजर मर चुका था, उसके कुछ दिन बाद यीशु मसीह वहां पर आया और मार्था ने कहा, क्या रब्बी, क्या गुरु, तू अगर वहाँ होता, सीरियसली बाबा परमेश्वर, तुझे क्या बोलूँ, सीरियसली क्या बोलूँ मैं प्रभु तुझे, अगर तू होता तो मेरा भाई लाजर न मरता। परंतु यीशु ने उससे क्या कहा और उसके बाद लाजर जीवित हो उठा, ये सब हम जानते हैं, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। उसने बड़े शब्द से पुकारा था, लाजर निकल, और लाजर बाहर निकल आया था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन प्रियो, जब मैं इन बातों का अध्ययन कर रहा था तो हम जानते हैं कि ये सारी बातें होने के बाद हमने ये जो 2 वचन पढ़े कि कुछ लोग आए जिन्होंने इस कार्य को देखा, यीशु के लाजर को जीवित करते हुए, बहुतों ने विश्वास किया, और कुछ लोग उन बातों को लेकर ना समाचार देने के लिए फरीसियों के पास गए। हमने 46 वचन में 46 वचन में ये बात पढ़ी। आमीन। प्रियो, सुसमाचार और समाचार में बहुत फर्क होता है। हालेलुया। याद रखिए, गंभीरता से सुनिए, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता। सुसमाचार जिन्होंने विश्वास किया वे सुसमाचार के प्रचारक हो गए, और जो सुसमाचार देने गए उनके साथ क्या हुआ वो हम फिर कभी देखेंगे। लेकिन सुसमाचार और समाचार में फ़र्क होता है। सुसमाचार का अर्थ होता है जैसा लिखा है वैसे ही यीशु की गवाही को लोगों तक पहुंचाना, इसको सुसमाचार कहते हैं। और समाचार हम रोज़ टेलीविज़न में देखते हैं, कोविड में कितने लोग मरे हैं, जो यहाँ दिखाते हैं पता नहीं क्या है क्या नहीं है। आमीन। सो प्रियो, हमेशा याद रखिए, सुसमाचार और समाचार में बहुत फ़र्क होता है। समाचार वो है
जिसमें कुछ और अपने मन की बुद्धि की बातों को मिलाकर लोगों तक प्रदर्शित कर, लोगों में लेकर जाना, लोगों तक फैलाना, उसको कहते हैं समाचार। आमीन। हम कभी इस अध्ययन में सीखेंगे, पर यहाँ पर हमको वचन इस वचन के द्वारा बताता है कि इसके बाद के जो वचन है, यहाँ पर महासभा बुलाई गई, चीफ प्रीस्ट आए, पुरनिये आए, लीडर्स आए, उनकी काउंसिल आई, ये सब लोग इकट्ठा हुए, बड़ा भारी डिस्कशन हुआ, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, और बाद में एक कंक्लूजन या एक अंतिम निर्णय लिया गया। और वो निर्णय को हम पढ़ेंगे। वो निर्णय हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसका 53 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 53। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। हालेलुया। प्रियो, ये कारण था जिसके द्वारा फिर हमने 54 पढ़ा। इसीलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा। हालेलुया। किस लिए नहीं फिरा? क्योंकि यहूदी लोग उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे थे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। दे वॉन्टेड टू म्यूट हिम। वो चाहते थे कि इसकी आवाज़ को हम बंद कर दे। उसके द्वारा क्या होगा? ये लोग ऐसा सोच रहे थे कि अगर हम इसकी आवाज़ को बंद कर देंगे तो जो यहूदी लोग मन फिराकर यीशु की ओर बढ़ रहे हैं, यीशु को मसीहा मान रहे हैं, वे सब लौटकर वापस यहूदी धर्म में या हमारे में मिलाए जाएंगे और हम फिर एक बार मिलकर यहूदी प्रथाओं को पूरा करेंगे। इसके लिए वो उन्होंने क्या प्लान किया कि दे विल म्यूट द वॉइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि वो यीशु के मुख को, उसके आवाज़ को बंद कर दे। और यीशु को जब ये पता लगा, वचन कहता है वो फिर कभी उनके बीच में चला फिरा नहीं। आमीन। वो यहाँ क्या करना चाह रहे थे? वो यहाँ यीशु को मारकर परमेश्वर की योजना को खत्म करना चाह रहे थे। काश वो ऐसा कर सकते। ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते थे कि उनके जीवन में वे क्या कर रहे हैं। आमीन। प्रियो, मनुष्य परमेश्वर की योजना को कभी भी खत्म नहीं कर सकता। शैतान ने, लूसी ने इतनी कोशिश की, लूसी अगर नहीं कर सका तो मनुष्य क्या कर सकेगा? हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ हमको बताता है कि वो यीशु को मारना चाहते थे, इसलिए यीशु एकांत में चला गया। क्या प्रियो, आज मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपसे इस बात को पूछ सकूँ। क्या आज आपके जीवन में ऐसी कोई बातें हैं क्या जिसके विषय में यीशु ने आपसे बात की है, लेकिन आपने उसकी बात को म्यूट कर दिया है? जिनके कान हो वो सुन ले। क्या यीशु ने आपसे बात की है कि तू जाकर उस भाई से मेल मिलाप कर? भले ही तू गलत नहीं है, वो गलत है, फिर भी मैं चाहता हूँ अमित कि तू जाकर उस भाई को अपने गले लगा और उससे प्रेम कर, जैसा मैंने तुझसे किया। हो सकता है प्रभु की आवाज़ को सुनकर भी मैंने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया। इट मे बी पॉसिबल यू हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड एंड यू नो दैट ही इज कन्विक्टिंग यू, बट स्टिल you are denying his voice. You are not ready to listen what he is asking to do. Amen. क्या आज आपके जीवन में ऐसी कोई बात है क्या जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहा है, पर आप सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं और आपने परमेश्वर के कार्यों को आपके जीवन में बंद कर दिया है? तो याद रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह, चमत्कार और आशीषों के कार्य को नहीं कर सकता। वो आपके मध्य में रहेगा, वो आपके साथ उपस्थित तो रहेगा जैसे इन लोगों के साथ था, पर उनके बीच में प्रकट नहीं हुआ। वैसे ही प्रियो, अगर आज आप ऐसे किसी बात को कर रहे तो विश्वास कीजिए, प्रभु आपके बीच में उपस्थित तो रहेगा, बट वो आपके बीच में कार्य नहीं कर सकेगा। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आमीन। रिवाइवल मीटिंग्स, बेदारी की सभा, या अटेंड करने से बेदारी नहीं आती। मैंने आपको बताया था, बेदारी आपसे और मुझसे होकर ही आरंभ होती है। हालेलुया। प्रियो, यूहन्ना की पत्री जो हमने अभी पढ़ा, उसका 51 अध्याय, उसका 53 वचन, अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। और हमने यहाँ पर देखा कि जब आप इसके पहले के वचनों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे, सो द चीफ प्रीस्ट एंड द काउंसिल्स एंड द लीडरशिप ऑफ द चर्च, सारे महाप्रधान महायाजक जो था वो हो गया, उसके चर्च की लीडरशिप होगी। या बाय द वे, मैं चाहता हूँ प्रियो, आप बिना भूले अपने याजकों के लिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। ये समय है, हम अंतिम दिनों में है, और ऐसे कई हमारे लीडर्स और अगुए हैं जो लोगों को भरमा रहे हैं। मेरा और आपका यह जिम्मेदारी है, अगर आप बेदारी को इस देश में, इस संसार में देखना चाहते हैं, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ, उनका न्याय मत कीजिए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आप उनसे प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, गिव देम विजडम टू मेक
मार्जिन फॉर द होली स्पिरिट। हालेलुया। आप उनके अपने अगुओं के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, तू हमारे अगुओं को बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि वो पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए एक क्षेत्र दे, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया के मध्य में कार्य कर सके और कलीसिया आत्मिक उन्नति के द्वारा इस देश में, इस संसार में एक बड़ी बेदारी को ला सके। हालेलुया। आप अपने अगुओं के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन कहता है हारून के सर से होकर ही तेल दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाता है। जब आप आपके अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे प्रियो, तो वो सारी आशीषें आपके अगुवे से होकर, आपके लीडरशिप से होकर, आपके पासबान से लीडरशिप में आएगी और लीडरशिप से सारे कलीसिया में फैल जाएगी। हालेलुया। आप आपके पासबानों के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें सटीक बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि वे अपने भेड़ों के अच्छे चरवाहे बन सके। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करते रहिए अपने अगुओं के लिए प्रियो। आमीन। पुराने नियम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर यहोवा ने कार्य किया, नए नियम में यीशु मसीह ने कार्य किया, और आज के दिन में, आज के इस युग में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जाता हूं और एक सहायक तुम्हें भेजूंगा। हालेलुया। अर्थात अनादर, आई विल गो एंड आई विल गिव यू अनादर हेल्पर, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। लेकिन प्रियो, आज मैं आपको बताऊं, अगर आप ओरिजिनल बाइबल का अध्ययन इसका करें, तो अनादर हेल्पर का मतलब एक और सहायक, अर्थात एग्जैक्ट लाइक मी, ऐसा यीशु अपने चेलों को वहां पर बता रहा है ना। पवित्र आत्मा रिप्लेसमेंट नहीं है, है ना। आज मेरी ड्यूटी पे मैं नहीं आ सकूंगा तो मैं दूसरे व्यक्ति को भेजता नहीं, पवित्र आत्मा वो नहीं है। वचन कहता है प्रियो, बिकॉज होली स्पिरिट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ क्राइस्ट, बट ही हिमसेल्फ इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वो यीशु मसीह के स्थान पर नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रियो, हम त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम सब जानते हैं। बहुत बार हमने देखा है पवित्र आत्मा को आग, हवा, पानी कहा जाता है, तूफान कहा जाता है, बहुत सारी बातें हैं, है ना। बैल के रूप में उसको दिखाया गया है, सिंह के रूप में उसको दिखाया गया है, लेकिन ये कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है। कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु के कांधे पर बैठा, लेकिन कबूतर यानी पवित्र आत्मा नहीं है, हवा पानी पवित्र आत्मा नहीं है। इट ओनली सिंबलाइजेस होली स्पिरिट। ये सिर्फ, ये जो सारी बातें हैं, हवा, पानी, बैल, सिंह, कबूतर, ये जो सारी बातें हैं, ये सिर्फ पवित्र आत्मा को दर्शाती है प्रियो, लेकिन ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। और वही आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करती है, ताकि हम अपने आप को उससे समर्पित करें और हमारे द्वारा इस संसार में बड़ी बेदारी को परमेश्वर ला सके। हालेलुया। Holy Spirit is the third person of the Trinity God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hallelujah. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा हम कहते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह स्मरण करेंगे, परंतु अगर कोई पवित्र आत्मा को खेदित करेगा, उसका वो पाप क्षमा न किया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, आज पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर होकर पुकार रहा है कि तू ही वो बर्तन है जिसको मैं बेदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कीजिए, ताकि हमारे शीर्षक के अनुसार परमेश्वर कह सके, यस यू आर द ओनली रिवाइवल। हालेलुया। हाँ, तू ही वो बेदारी है जिसको मैंने चुना है। आमीन। प्रियो, जब यीशु मसीह अपने सेवकाई में था, लोगों के बीच में जाकर कार्य करता था, प्रभु का धन्यवाद हो, आज पवित्र आत्मा के रूप में वो मेरे और आपके बीच में कार्य कर रहा है। हालेलुया। ये कभी भी मत भूलिए, जो 5 बातें हमने सीखी है वो अगर आप आपके जीवन में करना आरंभ कर देंगे, तकलीफें आएगी, कठिनाइयाँ आएगी, परिस्थितियाँ बिगड़ेगी, परंतु सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा निरंतर मेरे और आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। वो कल था, वो आज है और वो युगानुयुग बना रहेगा प्रियो। हालेलुया। एक अंतिम उदाहरण देकर मैं को इस विषय को आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। मैं परमेश्वर के दास के किताब को पढ़ रहा था और उसमें मैंने पढ़ा कि 1940 दशक में, इट वाज दिस स्टोरी इज अबाउट इन 1940s, है ना। 1940 में एक व्यक्ति थे इंग्लैंड में, वो एक प्रोफेसर थे, एक लेक्चरर थे। ही वाज वर्किंग विथ वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज इन इंग्लैंड एंड हिज नेम वाज डॉक्टर ओर, ORR, डॉक्टर ओर उनका नाम था। और उन्होंने एक दिन क्या किया
हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोगों को कई बार रमन इंस्टीट्यूट साइंस, वो लाइब्रेरी, ये जू, वो म्यूजियम लेकर जाते थे ना पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, अपने 20 स्टूडेंट्स की टीम को, ट्रूप को तैयार किया, उनके लिए एक बस बुक किया और उनसे कहा कि आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके एक अध्ययन में एक भाग आता है जब हमको उस म्यूजियम को विजिट करना है ताकि वहाँ पे कुछ बातें हम सीख सके। ऐसा बोलकर वो 20 स्टूडेंट्स को लेकर उस म्यूजियम में गए और वहाँ उन्हें जाकर बताने लगे, दैट वॉज द म्यूजियम, जहाँ पर ये वो लाइब्रेरी थी, ये वो संग्रहालय था किताबों का जहाँ पर जॉन वेस्ली परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया करते थे। मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पास्टर जॉन वेस्ली कौन है, रेवरेंड जॉन वेस्ली कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अध्ययन कीजिए। परमेश्वर के बहुत बड़े महान सेवक है जिन्होंने इस संसार में बेदारी लाने के लिए परमेश्वर ने जिनका बहुत भारी रीति से इस्तेमाल किया है। आमीन। और वो 20 स्टूडेंट्स को लेकर वो उस म्यूजियम में गए और वो लोगों को बता रहे थे, ये देखिए ये लाइब्रेरी है, ये बुक्स थे वो पढ़ा करते थे, वो देखिए वहाँ वो इतने सारे बाइबल्स रखे हुए हैं, उन बाइबल से वे अध्ययन करते थे। ये वो बड़ा टेबल रखा हुआ है जहाँ पर जॉन वेस्ली देखिए इस चेयर पर बैठते थे और घंटों प्रभु के वचनों का मनन करते थे। वो उन्हें लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, इनको बुला, आइए अभी हम पहले माले पर जाए, नाउ वी विल गो ऑन फर्स्ट फ्लोर। और वो जब फर्स्ट फ्लोर पर गए तो एक छोटा सा कमरा बना हुआ था प्रियो, जहाँ पर एक टेबल, एक कुर्सी, एक टेबल लैंप रखा हुआ है, वहाँ पर एक बेड बना हुआ था और लाइब्रेरी में कुछ बुक्स वहाँ पर ऊपर रखे हुए थे शेल्फ में। और वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि देखिए ये वही टेबल है जब रात को लोग सब सो जाते थे, सारे गार्ड सो जाते थे, तब भी जॉन वेस्ली को इतनी बेदारी लाने के लिए परमेश्वर ने इतना प्रेरित किया था कि वो रात को ये नाइट लैम्प चलाते थे और इसमें अध्ययन करते थे, रात भर पढ़ाई करते थे, यहाँ से बुक्स निकालते थे, इस बिस्तर पर वो कुछ समय के लिए आराम करते थे। और जब वो इन बातों को बता रहे थे, बात करते करते स्टूडेंट्स उनके साथ चल रहे थे और फिर वो उनको बिछौने के सिरहाने पर लेकर गए जहाँ पर तकिया रखा हुआ था और उस बिछौने में और उस दीवार में एक गैप बनी हुई थी और वो सारे स्टूडेंट्स को उस गैप में लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने बच्चों को दिखाया, नीचे प्रियो एक तख्त रखा हुआ था जिसे हम गालीचा कहते हैं, है ना, जो ज़मीन पर बिछाया जाता है। और उसमें ना जॉन वेस्ली के घुटनों के 2 छाप लगे हुए थे ना, 2 इम्प्रिंट्स थे उनके, है ना, निशान लगे हुए थे। और उन्होंने उन 20 स्टूडेंट्स को बताया कि जॉन वेस्ली जब पूरा अध्ययन खत्म कर लेते थे तो प्रार्थना करने के लिए देखिए स्थान पर बैठते थे और घंटों घंटों घुटनों पर बैठकर स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। और वो उन्होंने इतनी स्थान पर बैठकर प्रार्थना की कि देखिए वो इम्प्रिंट्स आज तक भी यहाँ पर बने हुए हैं। हालेलुया। जॉन वेस्ली को परमेश्वर ने बताया था कि मैं तुझे तैयार करूंगा ताकि तेरे द्वारा मैं संसार में बेदारी ला सकूं। और देखिए उस छोटे से व्यक्ति ने परमेश्वर की उस बात को गंभीरता से लिया प्रियो। और आज तक भी हम जॉन वेस्ली के बातों का अध्ययन करते हैं, उनके बुक्स को पढ़ते हैं और बहुत सारी बातें प्रभु उसके द्वारा हमको सिखाता है। हालेलुया। अगर आज आप बेदारी बनना चाहते हैं तो आपको भी इसी रीति से परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होना पड़ेगा। हालेलुया। और ये पूरे 20 बच्चों को लेकर वापस नीचे उतरे, अपने बस में बच्चे बैठे। आखिरी में डॉक्टर और जब बस में चढ़े, ही वॉज काउंटिंग 1 2 3 4 और उन्होंने पाया कि एक लड़का इसमें कम है ना। और उन्हें याद आया और उन्होंने कहा, अरे वो आखिरी सीट पर जो लड़का बैठा था वो कहाँ है, जो एकदम यंग था, जिसके गालों पर लाली झलक रही है और बहुत सुंदर सा एक कौला सा जवान था, वो कहाँ चला गया। और सब लोग उसे ढूंढने लगे, इधर उधर घूमने लगे और जो डॉक्टर और भी उसको लाइब्रेरी में ढूंढने लगे, लेकिन वो बच्चा कहीं भी उनको नहीं मिला। जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकल रहे थे तो डॉक्टर और को स्मरण आया कि अरे मैंने ऊपर के माले पर नहीं देखा। और वो दौड़ते हुए सीढ़ी से ऊपर के माले पर गए, उनको वो भी कहीं दिखाई नहीं दिया क्योंकि छोटा सा कमरा था। लेकिन जब वे वहां से उतर रहे थे तो उनके कान में उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो ऊपर की कोठरी से आ रही थी, उसी माले से आ रही थी, उसी फ्लोर से आ रही थी। और उन्होंने सीढ़ी से ऊपर उठकर थोड़ा सा देखा तो उन्हें बिछौने के पीछे साइड में, सिरहाने के बिछौने के पीछे साइड में उस लड़के का सर दिखाई दिया और ऐसे 2 हाथ, पंजे, इनके पाम्स इतने, ऐसे 2 हाथ उसको दिखाई दिए। और डॉक्टर और जब उस स्थान पर गए और उन्होंने देखा तो वहाँ पर उन्होंने उस लड़के को उसी इम्प्रिंट्स पर जहाँ पर जॉन वेस्ली के घुटने रखे हुए थे, उन्हीं 2 निशानों पर उसने अपने घुटने रखे थे और हाथ ऊपर वो प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, जैसे तूने इस महान याजक को, इस महान दास को इस्तेमाल किया कि वो इस संसार में बेदारी ला सके, प्रभु मैं तैयार हूँ कि तू मुझे भी इस्तेमाल कर राजा, तेरी योजना में तू मुझे रख ताकि मैं भी इस संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सकूं और मैं स्वयं इस संसार के लिए बेदारी बन सकूं। हालेलुया। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं
उस व्यक्ति का नाम कुछ और नहीं पर डॉक्टर बिली ग्राम था। हालेलुया। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो प्रभु ने मेरी आत्मा को उभारा और मैं भी उस दिन से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अगर तू जॉन वेस्ली को इस्तेमाल कर सकता है, अगर तू डॉक्टर बिली ग्राम को ये इस्तेमाल कर सकता है तो तू उनका परमेश्वर है जो मेरा भी परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। और मैं तैयार हो गया। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं भी तैयार हूँ कि तू भी मुझे बेदारी लाने के लिए मुझे पहले बेदारी बना ताकि मैं संसार के लिए बेदारी बनकर कार्य कर सकूँ। हालेलुया। प्रियो, हम सब डॉक्टर बिली ग्राम के बारे में जानते हैं। ऐसे बहुत कम लोग इस संसार में पाए गए हैं जिन्होंने इस देश के नक्शे को बदल डाला है। हालेलुया। क्या आज आप उनमें से एक बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप आज से प्रण कीजिए कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, प्रार्थना और आराधना करेंगे, घुटनों पर प्रभु से घंटों बातें करेंगे और आप देखिए कि आपको किसी और शहर में, किसी और शहर से अपने शहर में किसी प्रचारक को या आराधक को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु आप जहां अपने पाँव को रखेंगे उस ज़मीन को और वहाँ के लोगों को परमेश्वर आशीषित कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आपने पिछले 4 दिनों में कुछ बातें ज़रूर सीखी है। इस पर अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। पवित्र आत्मा ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। वचनों को गंभीरता से लीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। कल से हम फिर नए विषय में जाएंगे। हम एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।